तो उसके लिए तुमको मेघमाला से वर्षा करनी पड़ेगी। वर्षा जब होगी तब छतरी तो होगी नहीं, इतनी विशाल छतरी के रूप में हम पर्वत उठा लेंगे, 7 दिन तक ब्रजवासी हमारे समीप रहेंगे और ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा, और 7 दिन बाद वर्षा विश्राम कर देना, तो फिर हम वापस धारण कर देंगे। हनुमान जी की इच्छा पूरी, ब्रजवासियों का प्रेम पूरा, सब कुछ बिल्कुल लीला सेट हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति में इंद्र को पता है कि ये भगवान है, पर ठाकुर जी ने ही कहा है कि ये करना। जैसे राम कथा में कैकेयी जी को राम जी ने कहा है कि आप ही कर सकती हैं मुझे वन में भेजने की योजना पूरी, मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है मां, वहां इतने भक्तों को दर्शन देना है, वहां सबरी को दर्शन देना है, जटायु का उद्धार करना है, वहां जाके विभीषण को स्वीकार करना है, और ये सब नहीं हो पाएगा अगर मैं यहां रहूंगा। तो कैकेयी माता को राम जी ने ही कहा है कि आप ये करो, और तब समय आने पर कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग करके उसमें एक वरदान 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी आश्चर्य में है कि कैकेयी कैसे मांग सकती है ऐसा। और कैकेयी मैया के प्रसंग आप कभी सुनेंगे ना, एक बात बोलूं, महाभारत और रामायण, इसमें जिनके भी नाम क से शुरू होते हैं उनका चरित्र अद्भुत ही है। काकभूषुंडी, कैकेयी, यहां पर कृष्ण कथा में आ जाओ, कुंती, कर्ण, कृष्ण, कौन्तेय, अर्जुन। ये कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि क अक्षर से जिनके भी नाम हैं, राम कथा में हो चाहे आप अभी मैं और नहीं सोच पाया हूं, सोच लीजिएगा, केसरी नंदन हनुमान जी, जिनके भी नाम क से प्रारंभ हुए हैं, चाहे राम कथा में हो चाहे कृष्ण लीला में हो, उनका चरित्र प्रेरणादायक है, मानव को कुछ सिखाएगा, मानव के सीखने के लिए। कर्ण का जीवन जरूर देखिए एक बार, भले ही वो कौरव पक्ष का था। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो ये लीला हुई है, इसके बारे में इंद्र को पहले से पता था। ये तो ठाकुर जी पूरा स्क्रिप्टेड करते हैं ना हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। आकाश में मेघमालाएं गरजने लगी, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा की पूजा मत करो, वह इंद्र की पूजा मत छोड़ो, है क्यों नाराज? ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो भैया, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। ब्रजवासी बोले अब हमें कोई ना बचा पाएगो, अरे प्रलय आ जाएगो, पूरी नगरी डूब जाएगी, सब जलमग्न है जाएगो। अविश्वास होने लगा। ठाकुर जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला में, लेकिन ठाकुर जी के मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो इनके मन में विश्वास नहीं हो पाएगा। और चमत्कार ठाकुर जी ने कोई मंत्र पढ़ के या कोई विद्या से गिरिराज जी उठाए नहीं, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ले गए। बोले गिरिराज जी से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे ये पर्वत हमारी रक्षा कैसे करेगा? बोले करो तो सही। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज बाबा, या इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, मैं तो बालक हूं, पर कृपा करके आप हम सब पर अनुग्रह करो। और इतने में ही ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से जैसे ही गिरिराज जी को अधर किया, मानो रुई के फोहे के तरह गिरिराज जी हल्के हो गए और एक तरफ से अधर हो गए। 7 बरस के ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर जैसे ही उठाए हैं, बोलो गिरिवरधारी गोपाल की, श्री गिरिराज जी धारण है गए। सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने बोला आ जाओ सबरे आके ठाड़े है जाओ। जैसे ही सबने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब ब्रजवासी गए और अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। अब ठाकुर जी तो खड़े ऐसे और सब ब्रजवासी खड़े ऐसे, अपनी अपनी छड़ी लगा ली है नीचे। मतलब ये तो वही बात हो गई, पंडाल अपने वो लोहे की रोडों पर खड़ा है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बहुत बड़े महानुभाव बड़ा डंडा लेके आए और नीचे आके ऐसे खड़े हो जाएं। आप लोग चिंता नहीं करो, मैंने पंडाल साध रखा है पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखें, ऊपर यहां देखें तो सब ब्रजवासी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है अपनी, और जो गिरिराज बाबा नीचे नहीं आवेगो तू बिल्कुल चिंता मत करे, और तू या उंगली नीचे कर ले, ठाड़ो है यूं करके नीचे कर ले यार, हमने लगा ली है छड़ी। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो वजन नहीं है इनमें, 22 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये गिरिराज पर्वत हैं, ये तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, या उंगली पर टिक जाएंगे?
अरे तेरी उंगली तो मोटी तो हमारी छड़ी है लाला, तू चिंता मत कर, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब यही प्रेम तो ठाकुर जी को प्रिय लग जाता है। अगर उस समय मैं और आप होते, मैं और आप ब्रजवासी होते, या फिर आज की डेट में ये लीला हुई होती, सबसे पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए होते वहां पे। कैसा लग रहा है आपको गिरिराज जी धारण करके? डिबेट छिड़ गई महाराज। न्यूज रूम में दो पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष तो ये लेके बैठा है 7 वर्ष का बालक उठा ही नहीं सकता है, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, वो भगवान बताता अपने आप को है नहीं है। दूसरा पक्ष कहता कैसे नहीं हो सकता है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भागवत झूठी है, तुम सब झूठे हो, तुम्हें ये चल रहा होता। हम आप सब लोग तो ठाकुर जी एक सेल्फी ले लें। यशोदा मैया कहते हैं भगो यहां से, लाला के भुजा में गिरिराज जी धारण है, तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। नंद बाबा कहां? आप कृष्ण के पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मधुमंगल श्रीधामा अपनी पाग सीधी करके आते, हम नहीं लाला को माखन खवाए कितनो बलवान बनाए हो। ऐसी स्थिति होती। बहुत बड़ी कृपा है कि आज ठाकुर जी नहीं है, उसी समय होली है, बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी थाड़े हैं। ठाकुर जी बोले तो तुम्हारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं। गिरिराज जी बोले हम बे, तू नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी महाराज, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 सारी छड़ियां एक साथ टूटने लगी। सब ब्रजवासी नीचे दब गए। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी पर उंगली धारण करी और फिर से श्री गिरिराज जी धारण हो गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक ब्रजवासियों को दिख रहा है कि यमुना श्री गिरिराज जी के ऊपर से झरने बह रहे हैं, इंद्र की वर्षा हो रही है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने कुछ भी ऐसा लगा रखा हो। अकेले ठाकुर जी की उंगली है। ब्रजवासी ऊपर चढ़ के ठाकुर जी की भुजा देखें, सही में यही पर टिक रहे हैं। बोले हम बे कैसे, तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठायो। उठाओ अपनी भुजा, बाम भुजा उठाओ, उल्टी भुजा उठाओ, ऐसे करो, ये भुजा यहां रखो, बोलो हम जय जय हैं। हाँ करो सबरे प्रणाम, हम जय जय हैं। सबन को ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा आओ सबरे प्रणाम करो। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तैने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले अरे अब विश्वास नहीं है रो, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर दिए, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए ली नो, और मैं कह रहा हूं कि मैं जय जाऊं तो नहीं। ये कोई बालक कर सके? ये कोई सामान्य कर सके? सब ब्रजवासी कह रहे ना लाला सामान्य तो ना कर सके, बालक तो ना कर सके, लेकिन तेने भी नहीं कियो। क्यों? तू भी तो सामान्य, तू भी तो बालक है, तेने कैसे कर दियो? सही पूछे तो ये सब हम ब्रजवासी की ब्रज को प्रताप है, जैसे तेने पूतना अघासुर बकासुर मारे। सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, मान देना। ठाकुर जी मान देना जानते हैं, क्रेडिट्स देना जानते हैं, श्रेय देना जानते हैं, और हम मानव हैं, दूसरे का भी श्रेय मारना चाहते हैं, दूसरे का भी मान लेना चाहते हैं, दूसरे का भी क्रेडिट छीनना चाहते हैं। ठाकुर जी मान देते हैं, हम भी कभी कभी मान दे देते हैं, लेकिन कितना? हाँ भाई इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारा भी योगदान है, इनका कितना? इनका है 30%, बाकी का मेरा है 70%। और कभी कभी दिन हो जाते हैं 50-50 है, और दिन हो जाते हैं तो 40-60 है, और दिन हो जाते हैं तो 30-70 है, और दिन हो जाते हैं तो 10 है, इनका 90% है। पर हम 10 से नीचे नहीं जा सकते। 10% क्रेडिट तो चाहिए कि मैंने किया। कभी कभी घर में माताएं कहती हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनाई मैंने, कितनी बढ़िया पूरन पूली बनाई मैंने, कितना बढ़िया साग बनाया मैंने। इतने में वो छोटा बेटा निकल के, आलू तो मैं ही खरीद के लाया था, आटा तो मैं ही लाया था पिसवा के, अगर मैं ही नहीं लाया होता तो कैसे बनाती? वो इतना भी चाहिए भाई, थोड़ा तो क्रेडिट दो। कई बार घर के सब बालक बच्चे घूमने जाते हैं, भैया बहुत महाबलेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत कितना सुंदर मौसम है यहाँ, कितनी बढ़िया वादियां हैं, कितना अच्छा। एक बिल्कुल गुम बैठा होता है सब बालकों में, क्या हो गया? बताया तो मैं नहीं था।
ये तो पीछे पड़ रहे थे गोवा चलो, ये तो कह रहे थे वहां चलो, ये तो मैंने ही कहा पास के पास है महाबलेश्वर चलो। क्रेडिट चाहिए। ये तो मैंने वो बातें कही जो मैं मंच से बोल सकता हूं। हम लोग तो उन चीजों में लड़ लेते हैं। यहां मुझे योग्यता क्यों नहीं दी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मान क्यों नहीं दिया? पर ठाकुर जी कैसे हैं? A to Z सारे काम करने के बाद भी सारा मान दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो मान देना शुरू करो। करने के बाद भी श्रेय मत लीजिए, कर दीजिए पर श्रेय मत लीजिए। आपने किया, ये आप जानते हो, ठाकुर जी जानते हो, इसके बाद किसी और को जनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हो, आपके नाथ जानते हैं, उसके बाद यदि संसार जान जाए तो अच्छी बात है, नहीं जान रहा है तो जबरदस्ती क्यों माइक पे बोलना, कहीं पेपरों में छपवाना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाल देना, ये मैंने किया। ठाकुर जी कैसे पूरा श्रेय दे दिया, और ऐसा भी नहीं एक को दिया, सबको दे दिया। क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल्ले बड़े हो। अरे गोपियों, आज तुम सबके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं। गोपियां बोली क्या? तुम सबरी यूं विचार करती कि मैं घर घर जाके माखन काई को चुराऊं, मैं घर घर जाके दही क्यों चुराऊं? मेरी यशोदा मैया की 9 लाख गैया हैं, दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, फिर भी मैं दूसरे इनके घर में जाके क्यों चुराऊं? अरे गोपी, इतनी सारी गोपी इतनो परिश्रम करके मक्खन निकाले, तो प्रत्येक गोपी को परिश्रम मक्खन में आ जावे, तो जन जन गोपीन के यहां जाके मैंने मक्खन चुरायो, सब गोपीन को बल मक्खन ते मुंह में आए गयो। तो इन सब गोपीन की कृपा से मेरी भुजा में इतना बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। गोपियों को श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय, गोपियों को दिया। अब गोप ग्वालों के लिए क्या कह रहे हैं? बोले भैया, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब लोग मेरी भुजा की ओर देखने लगे, मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबके नेत्रंशों सबरो बल निकल के मेरी उंगली में आए गए, आप सबको बल मेरी उंगली में आएगा, वहां से मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। ग्वाल बाल सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, तब एक ग्वाला बोलो, अरे हम बे लाला सही बोल रहा है। बोले क्यों? 3 दिन आते कछु कमजोरी सी आ गई है हम लोगन में, अब पता चली हमारी सबरी शक्ति निकल के या कि उंगली में चली गई है, तभी तो हम कहें कि घबराहट सी क्यों हो रही है, कमजोरी सी। हम बे लाला सांची कहते ने, हमारी शक्ति ही चली गई है लाला में। गोपीन की शक्ति, ग्वालन की शक्ति। अब गोपी ग्वाल कितने हैं? 400, 500, 1000, 2000, 10,000 नहीं है, लाखों की तादाद में गोपी ग्वाल हैं। सबका मान करते हुए ठाकुर जी ने कहा, आप सबके बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और अंत में अधिष्ठात्री स्वामिनी किशोरी जी को नाम बोल करके तो मानो पूरे ब्रजमंडल को श्रेय दे दियो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी कौन? बोले 84 कोस की रानी। उनकी इच्छा के बिना तो यह ब्रजमंडल में कछु ना रह सके, उनकी मुंह पे कृपा भई, उनकी मुंह पे दया दृष्टि भई, और मैंने यह गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो है। सब ब्रजवासी बोले भैया बोल गिरिराज धारण की जय। सबको मान दिया। सुंदर गोवर्धन लीला हुई। थोड़ी देर बाद 7 दिन जब पूरे हुए, 7 दिन 7 रात्रि बाद श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, जो चाहें जैसा चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को दंड नहीं दिया और कहा कि बस ईर्षा निवृत्त होकर के और अभिमान निवृत्त होकर के स्वर्ग पर शासन करो, जाओ। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार गोविंद किया। भगवान का नाम गोविंद गायों ने रखा है। कहो गोविंद। गोविंद। गो माने इंद्रियां। ध्यान से सुनिए, आगे वाले सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। सब लोग इधर देखो, बातचीत नहीं करो। गो माने इंद्रियां। गौ किसको कहते हैं? इंद्रियों को। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय आदि आदि। इन इंद्रियों की विंद यानी कि जो रक्षा करते हैं, कभी इनको जो पतन नहीं होने देते, उनको गोविंद कहते हैं। गौ माने गोपालक भी है,
पर हम मानवों की दृष्टि में गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के पालक जो हैं, इंद्रियों के रक्षक जो हैं, वो गोविंद है। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए बंधु, इंद्रिय सुख जिन वस्तुओं में मिलता है, जैसे नेत्रों को सौंदर्य देखने में सुख मिलता है, कानों को कुछ सुनने में सुख मिलता है, नासिका को सुंदर सुगंधी से सुख मिलता है, और त्वचा को स्पर्श में सुख प्राप्त होता है, परंतु तृप्ति तो हमको कभी भी नहीं होती। जीव से चाहे जितना भी रस का उपभोग कर लें, पर इस जीव को कभी तृप्ति तो नहीं होती। नेत्रों से चाहे कितना भी दृश्य देख लें, नेत्रों को तृप्ति तो नहीं होती। कानों से चाहे कुछ भी सुन लें, कान तृप्त अतृप्त से ही रहते हैं। तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु हम दे रहे हैं वो ये मांग नहीं रहे हैं, या इनकी वो है नहीं। सीधी बात, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एक दवाई ले ली, 5 दिन खा लिया, नहीं ठीक हुए, दूसरी दवाई ली, 5 दिन खाया, नहीं ठीक हुए, तीसरी दवाई दी, 5 दिन खाए, तब भी ठीक नहीं हुए, 15 दिन यदि जुकाम को हो जाए और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रोग कोई और बन चुका है, या फिर जो दवाई लेनी चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। हमारी इंद्रियों को तृप्ति कब मिल रही है? सुंदर रूप दिखा दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख लो, कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 दिन होगा, ऊब जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा। पूरन पूरी खवा दो, जीव को इच्छा हो रही है, 1 खा लो, 1.5 खा लो, 2 खा लो, नहीं 1 ही बहुत है। लेकिन 2 खाने के बाद में क्या होगा? अरे भाई बस अब बहुत मीठा मीठा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरीर में रक्त की जगह मिश्री घूम रही है क्या? इतना मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, वो इंद्रिय की उचित औषधि है ही नहीं, इसलिए बार बार लेते रहते हैं, फिर भी इंद्रियां शांत नहीं होती। लेकिन कृष्णौषधि ऐसी है, नेत्रों को दर्शन के रूप में दे दी जाए, कानों को श्रवण के रूप में दे दी जाए, जिह्वा को प्रसाद के रूप में दे दी जाए, नासिका को चरण गंध के रूप में दे दी जाए, हाथों को स्पर्श के रूप में, हाथों को करताल के रूप में, चरणों को परिक्रमा के रूप में, नृत्य के रूप में दे दी जाए, तो अत्यंत शांति, तृप्ति भले ही ना मिल रही हो, लेकिन शांति का अनुभव होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे आप लोग संसारी चर्चा नहीं सुन सकते एक मंच पर खड़े होके। जब हम लोग बंबई के बड़े बड़े उनसे मिलते हैं, आधुनिक अभिनेता आदि, या फिर कवित्व पढ़ने वाले कवि आदि, या फिर डायरेक्टर आदि, तो पूछते हैं महाराज जी कितनी देर की कथा होती है? 1.5 घंटा। मैंने कहा हाँ 1.5 घंटा। 4 घंटे होती, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। बोले 4 घंटे कौन सुनता है? मैंने कहा ये वो बातें नहीं है जो पिक्चरों में होती है, ये वो बातें नहीं है जो मोटिवेशनल हो, आधा घंटा में हो गई पूरी। मैंने कहा बैठ के देखिए तो अनुभव होगा आपको। 4 घंटा निकलने के बाद आप घड़ी देख के आश्चर्य में भी कर सकते हैं कि निकल गए 4 घंटे। क्यों? ये भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद शांति देता है, और शांति से ही स्थिरता आती है। व्यक्ति अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि शांति नहीं है। सुख तो है, शांति नहीं। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होगी बंधुओं, हमें सुख चाहिए, और उसके चक्कर में हम शांति का त्याग कर देते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी है, सुख शांति नाम एक साथ लिया जाता है, पर दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग है। सुख मिलता है बहुत इकट्ठा करने से, और शांति मिलती है बहुत त्याग करने से। समझ में आई बात? सुख कैसे मिलता है? घर बना लो, सुख मिलेगा। घर तो बन गया, सब्जी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता, बाइक खरीद लो, सुख मिलेगा। अब घर आ गया, घर में बाइक भी आ गई। पत्नी बोली आप तो चले जाते हो, मेरे लिए भी दो, उसके लिए स्कूटी आ गई, एक बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, घर आ गया। किस लिए हो रहा था? सुख मिलेगा। अब भाई हम 2 ही हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तीसरा लाला आ गया। अब तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी, धूप बहुत पड़ती है, बाइक स्कूटी पे इसको लेकर कहां जाएंगे, एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आओ, सुख मिलेगा। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अब उसके बाद भैया की बहन भी आ गई। अब भाई सब ठीक है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके पास में स्कूल खोजो, ये करो। फिर उसके बाद में अब लगा नहीं छोटी गाड़ी में काम नहीं, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी ले ली। छोटा घर पड़ रहा है, बड़ा घर ले लो, बड़ा घर ले लिया, और बड़ा घर ले लो, और बड़ा ले लिया। उसमें लॉन भी होना चाहिए, पीछे स्विमिंग पूल भी होना चाहिए।
अब मुझसे काम नहीं होता, 10-5 नौकर लाओ घर में, नौकर आ गए। सब किसके लिए हो रहे थे? सुख के लिए। लेकिन इतना सब कुछ बना के 10-5 नौकर रख के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, भीतर क्या चल रहा है? बीपी की गोली खा रहे हैं। छिलके की दाल से रूखी रोटी, घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मना किया है। कहां गया वो सुख जिसके लिए शुरू कर दी है पूरी यात्रा आपने? लेकिन यही यात्रा यदि शांति के लिए शुरू की होती, मुझे शांति चाहिए। हम लोगों को पहाड़ों में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को समुद्र के तट पर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को नदी के किनारे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शांति है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये शांति ही हमारी डेस्टिनेशन थी, सुख नहीं था। सुख के लिए इतना सब जी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, वही नहीं मिला। आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? तो नेत्रों को सुख कैसे दे रहे थे? रूप दिखा करके। रूप देखना है तो विठोबा का देखना शुरू करो। अब इन नेत्रों को कहो, ये क्या संसार के गोरी चमड़ी देखता है? क्या संसार के सुंदर नेत्र देखता है? क्या संसार के सुंदर सुंदर आकृतियां देखने में देखना है? तो विठोबा को देखना है। अब इन्हीं को देखना है। विठोबा को देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, द्वारिकानाथ को देखेंगे, राधा रमन। आहा, हमारे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर हैं। अभी इस वक्त मतलब हर महीने 2 महीने में सेवाएं बदलती रहती है ना राधा रमन जी में। हमारी बड़ी बहन जी की भी सेवा आती है। सबसे बड़ी बहन वो भी राधा रमन गोस्वामी है, श्री अनुराग गोस्वामी, पद्मनाभ गोस्वामी जी उनके घर में है। उनकी सेवा भी अभी मई में आने वाली, अधिक मास में। अभी जिनकी सेवा चल रही है पूज्य श्री मनमाधव गौड़ेश्वर श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, उनका नाम मैं आज इसलिए मंच से ले रहा हूं, 10 वर्ष में पहली बार कि राधा रमन जी से मुझे बहुत प्रेम है, पर इस वक्त जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही है ना, उनकी सेवा में राधा रमन जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप लोग अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चित्र जो अभी लेटेस्ट चित्र हो राधा रमन जी के, अद्भुत होंगे। श्रृंगार सुख देखो, मुखमंडल देखो, तिलक स्वरूप देखो, अद्भुत लगते हैं। मानो ऐसा लगता है, एक तो होता है कि श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार बहुत अच्छा है, पर श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार भी आनंदित हो रहा है कि मैं इनके पास आया हूं, इनकी सेवा में आया हूं। ऐसी मतलब अगर कोई बहुत सेवा करते हैं ना अपने ठाकुर जी की, और वो लोग ये सोचते हैं कि सेवा ऐसी कैसे करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, तो अभी के दिनों में आजकल जो राधा रमन जी की सेवा चल रही है, अभी श्रृंगार का दर्शन करो, ऐसी सेवा होनी चाहिए। पता क्या लगता है? ठाकुर जी रिलैक्स्ड लगते हैं बिल्कुल। आज सुबह का श्रृंगार देखा तो हमारे राधा रमन जी ऐसा तिरुपति बालाजी जैसा मुकुट बहुत कम पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकुट, पान की आकृति का मुकुट ज्यादा धारण होता है, या पाग धारण होती है। ये जो पंढरीनाथ पहनते हैं या तिरुपति बालाजी जो ऐसा पूरा मुकुट यहाँ पहनते हैं, ऐसा मुकुट कम पहनते। आज वो वाला मुकुट था, और उस मुकुट में भी श्री लाल जी इतने आराम, इतने रिलैक्स्ड लग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सेवक केवल श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता, सेवक केवल ठाकुर जी को सजाने के लिए नहीं बैठा है। उसके मन में यह है कि लाल जी को जो सुख मिलेगा मैं वो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, जो लाल जी करेंगे वो मुझे भाएगा, और लाल जी को जो प्रिय मैं वो उनको धराऊं। ऐसी सेवा। तो शांति कैसे मिलेगी? नेत्रों को दुनिया को खूब दिखा लिया, अच्छा खासा समय निकल चुका है यहां बैठे लोगों का। 20 साल देख लिया दुनिया को, 28 साल देख लिया, 30 साल देख लिया, 35 साल देख लिया, 50 साल दुनिया को देख लिया ना, नहीं मिला ना सुख। अब मेरे कहे से कल से ठाकुर जी को दो। देखेंगे तो विठोबा को, सुनेंगे तो विठोबा को, सुगंधी लेंगे तो विठोबा के चरणों की, प्रसाद पाएंगे तो उनका। अपने जीवन की हर गतिविधि उनको देके देखिए। 1 साल बाद मैं फिर आ रहा हूं यहां पर, 1 साल देके देखो। हो सकता है सुख ना मिले, लेकिन पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। और शांति में सुख नहीं होता, शांति में आनंद मिलता है। एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, ऐसा लगने लगता बस अब ये चलता रहे, ये खत्म ना हो, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति हो जाएगी। 1 वर्ष देके देखिए ठाकुर जी को, अपनी उम्र चुन लीजिए कितने साल के हो, इतना दे लिया ना संसार को, अब 1 साल, बस 1 साल ठाकुर जी को ही दो, बस और कुछ नहीं। केवल बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल,
और फिर क्या है आगे? वैसे तो हमारा ये अंतिम जन्म है, लेकिन यदि किसी कारण से पुनर्जन्म हुआ तो दो ही स्थान है, या तो वृंदावन या पंढरपुर। और वहां भी हम ठाकुर जी से चाहेंगे कि वैसे तो वृंदावन में ही होगा, नहीं मानेंगे ठाकुर जी, ब्रज में ही देंगे, लेकिन अगर बाय चांस पंढरपुर में हो तो हमको ठाकुर जी राग सेवा दें और ये सारे अभंग बस पंढरीनाथ के सामने बैठे बैठे उनको सुनावें और कुछ नहीं। श्री ठाकुर जी जितनी मेहनत करवानी है शरीर से इस जन्म में करवा लें, यहां भगाओ वहां भगाओ इधर ले जाओ, अगले जन्म में तो अगर वैकुंठ भी मिले तो मैं तो कहता हूं कि नाथ वैकुंठ में भी एक व्यासपीठ दे देना और आप सामने शेषनाग पर पौड़े रहना और बस एक जगह बैठ के ना आप उठना ना हम उठेंगे, कथा सुनाएंगे, अभंग सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, बस वो बैठे रहें और हम सुनाते रहें। अभी जितना हो श्रम कर लें, अगले इस जन्म के बाद तो आराम करना है, ठाकुर जी का कीर्तन करना है, आराम करना है। इसका अर्थ यही है ना कि बोलो तो विठ्ठल है, पहावा मतलब अच्छा देखो तो विठ्ठल, और फिर करावा विठ्ठल। अरे तो मैं तो सही विषय पे उठाया ना अभंग, यही विषय चल रहा था ना। देखो तो विठ्ठल को, सुनो तो विठ्ठल को, करो तो जो कर रहे हो सब विठोबा के लिए। जीव भावे मतलब अच्छा आत्म सुख के लिए, हाँ आत्म शांति के लिए यदि करना है तो यही करो। और 1 वर्ष करके देखिए, आपको शांति, अब पायो परम विश्राम, इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी चित्त को, ये लगेगा बस अब यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। करके देख लिया ना संसार के लिए कितना कुछ, नहीं पाया ना कुछ भी हाथ में, तो अब आइए विठोबा के चरणों में, अब करके देखो। यहां पर हमारे गौरवा काका, संत श्री तुकाराम जी महाराज, जनाबाई, इन सब भक्तों के चरित्र से क्या अनुभूति मिली। इन्होंने सबने शांति का पथ चुना। सुख भले ही नहीं दिखता है, आप इनका चरित्र देखेंगे तो वहां सुख का अनुभव नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है। ज्ञानेश्वर माउली, उनके पूज्य पिताजी श्री विठल दास जी पंढरपुर में रहते थे और वो पूर्ण रूपेण विरक्त होना चाह रहे थे, बस कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, विठोबा के ही रहना है। अब देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन विठल देंगे तो अस्वीकार नहीं है, विठल देंगे तो स्वीकार है। हम अपनी तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, विठोबा देना चाह रहे हैं तो वो देंगे तो प्रसाद ही होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर गृहस्थी बढ़े, बिल्कुल विरक्त होकर के रह रहे थे। तब माता पिता की आज्ञा हुई कि नहीं ब्याह करो, और तब रुक्मणी बाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर चरित्र है उन श्री ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी का। बंधुओं देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भक्त बालक माता पिता नहीं बनाते हैं, माता पिता का आचरण यदि शुद्ध होता है तो आकाश से ठाकुर जी ही वैष्णव बालक को भेजते हैं। इसलिए जितने भी युवा यहां बैठे हैं जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है या होने वाला है, अपना आचरण इतना शुद्ध रखिएगा दोनों जन कि किसी भक्त को ही आपके यहां आना पड़े। आप चाह करके उसको भक्त नहीं बना सकते, नहीं तो हर घर में दादी दादा नानी नाना माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटाते हैं, गायत्री मंत्र रटाते हैं, श्लोक रटाते हैं। 16 साल का वही बालक बड़ा होकर के कथाओं का निंदा करने लगता है, भगवान का मजाक उड़ाने लगता है, ठाकुर जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। क्यों? आप भक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप बालक को संस्कारी बना सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पढ़ा लिखा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, पर भक्त तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं उसको। इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा हो